नमस्कार दोस्तों। 18 साल बाद की फिलिपीनी राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा है, जो प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ये सबसे लंबी ओवरसीज यात्रा ये भारत पर जो कर रहे हैं वो 4 से 8 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों, ये जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट भारत आए हैं, ये एक तरीके से मानिए कि चाइना को खुला चैलेंज वो दे रहे हैं भारत के साथ मिलकर। मतलब अब फिलीपींस और भारत चाइना की नाक में दम कर देने वाले हैं साउथ चाइना सी में। फिलीपींस के राष्ट्रपति की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण सामरिक पहलू लिए हुई है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से करीब आ रहे हैं। अब ये भी मान के चलिए कि फिलीपींस जो एक छोटा मुल्क है, वो बेचारा क्या करे, उसे भी भारत के वेपन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलीपींस को भी पता है कि यदि भारत उसके साथ डिफेंस में सहयोग कर लेता है तो फिलीपींस चीन को उस एरिया में एक आंख दिखा सकता है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो यात्रा है वो ये दो बातों पर टिकी है। पहला है कि वो बायलेटरल रिलेशंस जो भारत के साथ मजबूत करना चाहते हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें डिफेंस और मैरीन कोऑपरेशन को उनका जो फोकस है वो मेन है। दोस्तों, ये जो कोऑपरेशन हो रहा है ये आगे भी बहुत गहरा होता चला जाएगा। मार्कोस जूनियर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता के दौरान जोर देकर कहा कि रक्षा संबंधों को मजबूत करना दोनों देशों के बीच गहरे परस्पर विश्वास का प्रतीक है। मतलब भारत भी तैयार है अब फिलीपींस को मदद करने के लिए साउथ चाइना सी में। दोनों राष्ट्र भू राजनीतिक दृष्टि से समुद्री देश हैं, जो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों और महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों के निकट हैं। हर साल लगभग 3.37 से लेकर 5.3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के व्यापार इन जलमार्गों से होकर गुजरता है। राष्ट्रपति मार्कोस ने भारत आने से पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो समुद्री कानून अनक्लोज और 2016 के मध्यस्थता फैसले ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के व्यापक दावों को खारिज किया को कायम रखने में भारत और फिलीपींस दोनों की अटल प्रतिबद्धता है। भारत और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में कानून के शासन और समुद्री स्वतंत्रता के समर्थन करते हैं, क्योंकि फिलीपींस जो पश्चिमी फिलीपींस सागर जिस दक्षिण चीन सागर के कहते हैं में चीन के अवैध दावों का विरोध कर रहा है, और भारत जो वो भी हिमालय में सीमा विवादों का सामना कर रहा है जो चीन ने खड़ा किया है। इन साझा चुनौतियों को दोनों देश बड़े आपस में मिलकर एक नई चुनौती चीन को देना चाह रहे हैं। इसलिए दोनों देश रक्षा सहयोग के तहत फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद चुका है, जो लगभग जो है 324 मिलियन डॉलर का सौदा है, ताकि अपने तटीय रक्षा को मजबूत किया जा सके। फिलीपींस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रोमियो एस बार्मर के अनुसार फिलीपींस भारत से भविष्य में और भी हथियार खरीदेगा, क्योंकि भारतीय रक्षा उपकरण गुणवत्ता में और उच्च होने के साथ साथ लागत में भी किफायती है। भारत ने भी फिलीपींस को रक्षा खरीद के लिए काफी रियायती ऋण पर, जिसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, उसकी पेशकश की है, ताकि भविष्य के रक्षा सौदों को सुगम बनाया जा सके। दोनों नेताओं की वार्ता में संयुक्त प्रशिक्षण, समुद्री अभ्यास और नौसैनिक उपकरणों के अधिग्रहण को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। मानो कि अब दोनों देश एशिया पैसिफिक में मिलकर काम करेंगे। चीन द्वारा इस क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर परस्पर सहयोग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एक संवाददाता को संबोधित करते हुए मार्कोस ने कहा कि आज के दौर में एशिया पैसिफिक, जिसे हम एशिया पैसिफिक कहते हैं, की जगह हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक शब्द का प्रयोग उचित है, क्योंकि यह भौगोलिक बदलाव नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी को एक मजबूत गठबंधन कहा, और कहा कि न्यू टेक्नोलॉजी व बदलते ग्लोबल सेंटिमेंट्स के संदर्भ में सहयोग के नए मौके तलाशने की इच्छा जताई है। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता के प्रति अपनी कमिटमेंट्स को दोहराया तथा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात भी कही। क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसकी घोर निंदा की है। इस यात्रा के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दोस्तों हुआ है वो है भारत जो फिलीपींस के साथ एक जॉइंट नेवी एक्सरसाइज की है, वो भी साउथ चाइना सी में, जो 3 से 4 अगस्त तक बीच में हुई।
जिसमें 3 भारतीय युद्धपोत, जिसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस किल्तान और आईएनएस शक्ति ने भाग लिया। और फिलीपींस की तरफ से जो जो 2 फ्रिगेट्स जिनमें भाग लिया वो है बीआरपी मिगेल मलवार और बीआरपी रोज रिजल। इन दोनों ने मिलकर 2 दिवसीय संयुक्त गश्त नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया। संयुक्त नौसैनिक संचालन राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा के साथ साथ संचालित हुआ था। यह भी एक संदेश है चीन के लिए, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत में साझा समुद्री हितों को प्रदर्शित करना था। इसमें पहले 2021 में भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं ने सीमित अभ्यास किए थे, लेकिन दक्षिण चीन सागर में इस तरह का यह पहला बिल्कुल एक नया नेवी एक अभ्यास है और ये एक ऐतिहासिक कदम भी है। मोदी ने इसको ऐतिहासिक कदम बताया और वार्ता के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि पहली बार भारतीय नौसेना के 3 पोत फिलीपींस जल क्षेत्र में अभ्यास कर रहे हैं। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई ताकत को एक नई ताकत मिलती है। चीन ने इस कदम को कहा है कि यह एक द्विपक्षीय मामला था, इसमें तीसरे पक्ष को आने की भूमिका नहीं थी। फिलीपींस के साथ भारत का यह अभ्यास भारत की एक चीन को दबाव बनाने की कोशिश भी हम कह सकते हैं। यह जवाब है वो चीन की उस स्ट्रेटेजी का जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। अब भारत ने भी नया पत्ता खोल दिया नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में, जो चीन को एक चुनौती देगा साउथ चाइना सी में।